मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। उमर उस्मान नाम था उसका। दोस्त कम भाई ज्यादा था वो मेरा। मैट्रिक करने के बाद हम दोनों ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। ये शहर हमारे लिए अनजान था। दिन भर हम बाइक पर शहर में घूमा करते थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। भाई चलो, छांगा मांगा जंगल में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने सुना है जंगल का रास्ता बहुत ही दिलचस्प है। छांगा मांगा जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने में वहाँ कोई खतरा नहीं था। और ऊपर से वो रात चांद की 14वीं रात थी। रात के 11 बजे हम जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था जंगल का रास्ता वैसे ही बहुत दिलचस्प था। हमें बहुत मजा आ रहा था। जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हमें सामने एक ब्रिज दिखाई दिया जो कि 100 साल पुराना था, और वहां पर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था छांगा मांगा ब्रिज। हम दोनों जाकर ब्रिज पर खड़े हो गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पुल के नीचे बहती नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। माहौल बहुत खुशगवार था, लेकिन इतने में एक भेड़िए के रोने की आवाज आई। पुल के ऊपर से चलने वाली हवा अचानक से रुक गई। नदी का पानी बहते बहते रुक गया। चांद काले बादलों के पीछे छुप गया। तभी एक परिंदा भयानक आवाज में चीखता हुआ हमारे सरों पर मंडलाने लगा, जैसे कि हमसे कह रहा हो, यहां से तुम फौरन भाग जाओ। उमर, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। परिंदे के चीखने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ कोई खतरा मंडला रहा है। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। अरे भाई, कुछ बुरा नहीं होगा, बस खुद पे भरोसा रखें। परेशानी को भूलकर इस मंजर का मजा लें। तभी मैंने उमर के पीछे कुछ दूर नदी के किनारे एक औरत खड़ी देखी। दूर से वो खूबसूरत लग रही थी। वो पुल के नीचे झांक रही थी। मैं अभी उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत अपने जूते उतार कर पुल पर चढ़ गई। उमर, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है? उमर ने पीछे मुड़कर देखा। भाई, वो तो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। ये अल्फाज सुनकर डर से मेरे हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे दादा जान ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जिसने उन्हें सबसे पहले फंदे पर लटके हुए देखा था। सुनो, नीचे उतरो। ये कहते हुए उमर उस औरत को रोकने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। उमर जोर जोर से चिल्लाया। तभी मैं उसकी आवाज सुनकर अचानक होश में आ गया। उमर उस औरत के बहुत ही करीब पहुंच चुका था, पर तभी वो औरत नदी में कूद गई। इसी दौरान मैं दौड़कर उमर के पास पहुंचा। वो औरत हमारी आंखों के सामने नदी में डूब रही थी और कह रही थी, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पर हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत डूबते हुए हमें देखकर चीखने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर तभी उमर पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। रुक जाओ उमर, मैं तुम्हें नदी में कूदने नहीं दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे छोड़िए, मैं उस औरत को कभी इस तरह मरने नहीं दे सकता। उसने मुझे ऐसा कहा और मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर नदी में कूद गया। उमर ने नदी में कूदते ही अपने आसपास देखा, पर उसे वो औरत कहीं पर भी दिखाई न दी। उसने सोचा वो औरत डूब चुकी होगी, इसलिए उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर गोता लगाया। भाई, मिली क्या? नहीं मिली। उसने फिर एक बार गहरी सांस ली और नदी में गोता लगाया। ऐ अल्लाह, मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मैंने आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ की, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दाएं तरफ कोई है। मैंने झट से दाएं तरफ देखा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पहलू में ही पुल पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी, और वो नदी में उमर की तरफ देख रही थी। आखिर ये माजरा क्या है? ये औरत तो अभी अभी नदी में डूब रही थी, और ये सब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा था, और ये अचानक से इस पुल पर कैसे आ गई? मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, पर तभी मेरी आंखें खुली
और मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा। उमर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं डर के मारे जोर से चिल्लाया। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और उसके देखते ही मैं सर से पांव तक कांपने लगा। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? उमर पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि हमें नजर आने वाली कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। उमर हमें अजीब निगाहों से देख रहा था। मैंने सोचा कि ये चुड़ैल मुझे अभी चीर फाड़ कर इसी पुल पर मार देगी और फिर मेरे कच्चे गोश्त को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं उसके जाल में फंस गया था। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बल्कि उसे नदी के पानी में ले जाऊंगी। उमर मेरे भाई, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें नदी के पानी में ले जाएगी। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा। भाई, मुझे बचाओ! उमर ने मुझसे इल्तिजा की। ये सुनकर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने उमर पर फौरन हमला कर दिया। भाईजान! उमर आखिरी बार चिल्लाया और वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले गई। कुछ देर तक पानी से बुलबुले उठते रहे, फिर कुछ देर बाद वो भी खत्म हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी के पानी की तरफ देख रहा था और मैं उमर को पुकारता रहा। फिर इतने में मुझे नदी के पानी में खून दिखाई दिया और मैं समझ गया कि चुड़ैल ने उमर को मार दिया है। मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। पुल पर बहुत सारे लोगों का हजूम था। मैंने देखा कि नदी के किनारे पानी में उमर की लाश तैर रही थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे वहां के लोगों से पता चला कि उस नदी पर 100-200 साल से ही उस चुड़ैल का आसेब था।